बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कराची का मशहूर चना पुलाव, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लजीज होता है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, स्किप मत कीजिए, ताकि आपको भी बिल्कुल पकवान सेंटर वाले देगी चना पुलाव का मज़ा आ सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीला रख लिया, इसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। इसको फ्राई करेंगे। प्याज को बारीक हमने इसलिए कट किया है क्योंकि फ्राई होने में बहुत ही आसानी रहती है और जल्दी ब्राउन हो जाती है। तो यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। 3 हमने टमाटर डाल दिए, जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, जो तीखी वाली हरी मिर्चें वो डाली हैं। अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमारे पास सौंफ है, जो कि पुलाव में लाजमन डलती है। ज़ीरा है, सौंफ और ज़ीरा 1 टीस्पून है। कूटा हुआ धनिया हमारे पास है 1/2 टेबल स्पून। 2 बादियान के फूल है, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 अदद दालचीनी की पीस, 4 अदद हरी इलायची, 4 अदद लौंग, 3 अदद तेज़पात है। ये इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें हमारे पास 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और नमक भी हमारे पास 1/2 टेबल स्पून है। ये इसमें डाल देते हैं। इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा क्योंकि उससे कलर आ जाता है। 4 अदद हमने लाल वाली मिर्चें लंबी वाली डाली हैं। 2 टेबल स्पून हमने लेमन का जूस डाला है और 1 टेबल स्पून हमने इमली का पल्प डाला है, जिसमें हमने पानी डालकर रख दिया था। मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो हम दही डालेंगे, जो कि हमारे पास है 125 ग्राम। तो भी अच्छे से मिक्स होने देंगे। इसमें मसालों में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जैसे ही हमारी दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें चने डाल देंगे, जिसे हमने रात भर भिगो कर रखा और इस 80 से 85% हम इसे बॉयल कर लिया है। इनको भी अच्छे से हम इसमें मसाले में अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे चने अच्छे से भुन चुके हैं। हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो कि हमें 3 गिलास लिया है, इसमें डाल देते हैं। 1/2 केजी चावलों में 3 गिलास पानी जाएगा। कवर करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो पानी यहाँ हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल जिनको हमने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, तो इसमें डाल देते हैं चावलों को। चम्मच से मदद से इस तरह से चावलों को अच्छे से हिला लेंगे। और यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे। नमक कम हुआ तो इसमें और डालेंगे और इसको कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे चावल माशाल्लाह से कितने ही लंबे हुए हैं। तो बस इसमें ज़्यादा चम्मच को नहीं चलाएंगे, चावल टूट जाएंगे। इस पर हम डाल देंगे धनिया और पुदीना डालेंगे। 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून हम इसमें घी का डालेंगे और जो ब्राउन की हुई प्याज थी वो अब हम इस पर डाल देते हैं। इस तरह से इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है पुलाव का। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। लंबे लंबे चावल हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह से रखेंगे ताकि दम अच्छे से निकल जाए और हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह से प्लेट की मदद से चावलों को हम नीचे से ऊपर करेंगे इस तरह से और फिर इसको डिश में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबे चावल हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा देगी पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। इससे हमारी हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री देखने को मिलेगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।